चल रही इस धांधली के बारे में रक्षा मंत्रालय भी अवगत है। रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के कुछ अधिकारियों और कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से जानकारियां होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हालांकि कुछ अस्पतालों को पैनल से बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में कार्रवाई को रोक दिया गया। मेरठ, नोएडा और पानीपत के कुछ निजी अस्पतालों के खिलाफ यह कदम उठाए गए। मेरठ में एक केस पर कार्रवाई काफी हद तक आगे भी बढ़ी, लेकिन यह बेनतीजा निकली। इस केस में एक आर्मी के मेजर जनरल स्तर के अधिकारी ने जांच की और रक्षा मंत्रालय के समक्ष संबंधित अस्पताल को पैनल से बाहर करने की सिफारिश की थी। ऐसे ही एक शिकायत के 61% केस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से। ECHS स्कीम के 52 लाख लाभार्थी हैं। इस स्कीम में देश भर से 2000 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है। इतना सब फर्जीवाड़ा पूरे देश के कई अस्पतालों में चल रहा है। फर्जी बिल बनाकर पैसा खाया जा रहा है। पता होते हुए भी रक्षा मंत्रालय कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? सैनिकों के हक की बात बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता, आखिर वो कहां गए? पूर्व सैनिकों की स्कीम पर इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है और सभी मीडिया चैनल चुप हैं, और नेताओं से तो क्या अपेक्षा की जाएगी? आपने देखा है कि मीडिया चैनल्स में इस खबर को दिखाया गया हो। चुनावों के समय एक महत्वपूर्ण खबर और दब गई, वो है नमो टीवी की। नमो टीवी का तो आपने नाम सुना ही होगा। इस चैनल के लिए एक वाक्य सटीक बैठता है, खामोशी से आया, चुप्पी से चला गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नमो टीवी चुनाव से पहले आया था और अब बंद हो गया है। प्रधानमंत्री छेड़छाड़ तक नमो टीवी, मोदीज आर्मी और अब केदारनाथ के नाटक तक, चुनाव आयोग का मिस्टर मोदी और उसके गैंग, उनके गैंग के समक्ष समर्पण और सारे भारतीयों के सामने जाहिर है। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी मामले में आचार संहिता का उल्लंघन क्यों नहीं हुआ? क्या यह मान लिया जाए कि देश का चुनाव आयोग सिर्फ नाम के लिए रह गया है? भारतीय वायुसेना के श्रीनगर एयरबेस स्थित एयर ऑफिसर का कहा जा रहा है कि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की एक मिसाइल ने MI-17 हेलीकॉप्टर पर गलती से निशाना साध दिया था। मामले की अंतिम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इस संबंध में वायुसेना के प्रवक्ता ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है साफ तौर पे। बता दें कि 27 फरवरी को पाकिस्तान और भारतीय वायुसेना नौसेना सेक्टर में एक दूसरे के खिलाफ मुस्तैद थी। ये वही समय है जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट समेत कुछ अन्य जगहों पर हमला किया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए थे। दोनों तरफ से सीमा पर हथियारों, टैंकरों और हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया था। इस दौरान रूस निर्मित MI-17 हादसे का शिकार हो गया था। हेलीकॉप्टर में मौजूद 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि आंतरिक जांच में कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल का गलती से शिकार बन गया, जिसके बाद ये सामना हुआ। रिपोर्ट में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन मामले की जांच फिलहाल अपने अंतिम पड़ाव पर है। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिसने भी उस दौरान ढील बरती या गलती की, उन पर एक्शन लिया जाएगा और इस पर कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती न दोहराई जाए। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें। अब आपको बताता हूं आज का इतिहास। 1840 में आज के दिन न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का उपनिवेश प्रतियोगिता में खिताब से नवाजी गई थी। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए इतिहास के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज के हिंदुस्तान के और आपके सरोकार के, जिसमें हम आपको इसी तरह से सच्चाई दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।